प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख मेरे अजीज़ों, और आप सब जानते हैं, आप सबको हमको पता ही है कि क्रिसमस का महीना चल रहा है और क्रिसमस के 3-4 दिन बाकी है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी है वो दूर करे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज का विषय परमेश्वर के द्वारा आप तक पहुँचे, यही हमारी प्रार्थना है, यही प्रभु ने काम दिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे माध्यम से वचन मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि तू ही तो पिता परमेश्वर हम सबको आशीषित करता है और तेरे उपकार हम नहीं भूलने चाहिए पिता। हाँ मेरे पिता, जितने भाई बहन जितने परिवार देख रहे हैं पिता, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर निराशा है, परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में से पिता ये वचन एक पिता परमेश्वर नई उम्मीद की किरण लेके आए पिता, और जान ले कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है पिता। वचन के द्वारा सबको आशीषित करना, प्रतिफल देना, और जितनी भी पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री यीशु चंगाई सबक जुड़े हुए हैं पिता, उन सब पे तेरा अनुग्रह बना रहे, क्योंकि पिता तू ही लेके आता है पिता इन सबको पिता। और जितने तेरे दास की बात मानते हैं पिता तेरे वचन के अनुसार, मेरी नहीं पिता, सिर्फ तेरी बात तेरे वचन के अनुसार पिता, क्योंकि मैं राख मिट्टी, तो उन सभी को आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे मेरे अजीज़ों। और एक बार फिर से आपके सम्मुख देखिए, जब हम परमेश्वर के दासों की बात को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दासों की बात मानना नहीं है, प्रभु के दास वचन के अनुसार जब आपको बताते हैं वो चीज़ माननी है। मैं आपको कुछ भी बोलूँ आप मत मानो, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से वो पैगाम बोला जाता है, जब आप उसे देखते हो, रिसीव करते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य करते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलते हैं। हालेलुया। इस साल 2020 में जब परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी हुई, जो प्रभु ने मुझसे करवाई कि संतान निसंतान के लिए ये साल सबसे अच्छा है, क्योंकि संतान जन्म परमेश्वर संतानों की आशीष देने वाला है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अभी भी आज भी एक बहन के जीवन में संतान की आशीष आई 6 साल बाद। तो इस साल में परमेश्वर ने कम से कम बहुत गवाही है, 15-16 ऐसे परिवारों को जो नाउम्मीद थे, परमेश्वर संतान की आशीष दी है। जब परमेश्वर जो भी कुछ बताता है प्रभु अपने दासों को, जब वो आपको बताया जाता है वो आप करो। अभी सडनली इसी चरण पर जब पाने के लिए प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर जिन्होंने इस रिसीव करा और वैसे ही करा जैसा परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के दास को बताया था, तो बहुत गवाही, और गवाही आपने भी देखी। तो मेरे अजीजों, जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ बताता है उसे रिसीव करें, उस बात को माने, निराशा नहीं होगी। लेकिन जब हम शैतान में आ जाते हैं और इस बात को तरक वितरक करने लगते हैं और नहीं मानते या उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो वो डिसीजन हमारा नहीं होता, शैतान का होता, याद रखना। जब हम उस बातों को नहीं मानते, जब परमेश्वर हमसे कह रहा है, तो शैतान हमको उससे गुमराह करता है। शैतान की बात तो बड़े आराम से मान लेते हैं हम, है ना। शैतान की बात तो बड़े आराम से मान लेते हैं। वो हमें शराब पीना सिखाता है, बड़े जल्दी सीख जाते हैं, व्यभिचार सीख जाते हैं, चोरी सीख जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध जितने काम हैं बड़े आराम से सीख जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो मैं सिखाता क्यों नहीं सीखते? इन दिनों में आपकी ऑफरिंग दान आई, प्रभु आपको ब्लेस करे। और क्रिसमस के मौके पे भी अगर आपकी इच्छा है, आप देना चाहते हैं, तो वेलकम है, क्योंकि जब दोगे जब ही पाओगे। ठीक है, ये आपकी इच्छा के पे छोड़ दिया है। परमेश्वर हर्ष देने वाले से खुश रहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु के भय मानने वाले लोग हो, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा दवाई में ना जाए, आपका पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए। और ये तो खुशी का माहौल है, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। तो मेरे अजीजों, और दूसरी बात देखिए, क्रिसमस चल रहा है, हम सब जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मैं बिजी हूँ, बस 3-4 दिन और, यानी कि शुक्रवार क्रिसमस तक, ठीक है ना। उसके बाद से वही जो प्रभु के ओर से शेड्यूल बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का संदेश है उपकार ना भूलना। देखो, संदेश बहुत सारे लिखे हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन परमेश्वर छांट कर हमें और आपको संदेश देता है, ताकि उन परिवारों को जो बहुत निराश है, हताश है, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, प्रभु को से हटना चाहते हैं, शायद उनकी लाइफ में अभी तक चमत्कार नहीं हुआ, शायद वो ये सोच रहे कि अभी तक प्रभु तो हमें लेके तो आया, लेकिन क्यों आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। आज प्रभु इस उपकार पर आपको और हमें कुछ बताना चाहता है। तो आइए वचन में जाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद करते पिता, जब मैं वचन दूं पिता, मेरा नहीं वरन तेरा आत्मा हो पिता, बुद्धि ज्ञान से नहीं वरन सिर्फ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके बुद्धि ज्ञान के द्वारा पिता वचन प्रकाशन हो। और जितने परिवार के लोग सुन रहे पिता, आज इस वचन के द्वारा उनके जीवन में जो निराशा है, बोझ है, तकलीफ है, वो दूर हो जाए। आपने ऐसा करा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों दिया परमेश्वर ने आज ये वचन? ये वचन हर बार हम देते हैं, वचन को जितनी बार दो उतना बार कम है, हालेलुया। लेकिन आज प्रभु ने ये वचन क्यों दिया मुझे? वचन बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कई ऐसे परिवार के ऐसे लोग हैं जो निराशा में जी रहे, हताश में जी रहे, नाउम्मीद में जी रहे। मेरा जो बहुत आसान है निराशा में जीना, बहुत आसान है नाउम्मीद में जीना, और परमेश्वर से सवाल जवाब करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे कंधे पे बैठ कर शैतान हमसे यही सिखाता है ना, परमेश्वर से पूछ ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया, तूने मुझे ऐसा करा, तूने। ठीक है, हम पूछे, लेकिन हम उससे वाद विवाद नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है। आज उसके उपकारों को हम याद करेंगे। जब भी आप विश्वास में गिरो, जब भी आप निराशा में आओ, जब भी आपको लगे कि आज शायद मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, बड़ा आराम से बोल देते हैं हम, है ना। लेकिन कभी हमने पाप के लिए नहीं बोला हो ऐसा कि मैं आज पाप छोड़ दूंगा, है ना। परमेश्वर को छोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन हम उसके उपकारों को नहीं देखते। कितने उपकार है, शायद हम गिन नहीं सकते। जब भी आप विश्वास में गिरो, या आपको कोई परेशान करे, आपको कोई उलझाए, तो प्रार्थना करें और उसके उपकारों को याद रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे मसीह जीवन में लेके आया। आपके जीवन में जो उपकार है वो याद करें। आइए हम उपकार के वचनों में जाएंगे। परमेश्वर हम पे एहसान करता, उपकार करता है, जैसे मेरे पे करा। ये उपकार मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा उपकार है। ये मनुष्य नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर सकता इस पृथ्वी पे जो मेरे और आपके परमेश्वर ने करा। पर यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें क्षमा करा है। हम पापी थे कि जब वो हमारे लिए मरा, तो कितना बड़ा उपकार है ये। कोई है इसका उपकार का नतीजा, कोई इसे बदल सके? हम बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी धमकी देते हैं, हम उपकार भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं जब हम हॉस्पिटल में थे, जब हम बीमार थे, जब हम कर्जे में थे, जब हम पाप में थे, तो कैसे प्रभु हमें लेके आया है। भजन संहिता 103:2 उसकी दूसरा आयत, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कितना सुंदर वचन है, किसी उपकार को ना भूलना। और हम तो भूल जाते हैं परमेश्वर को। या हमें प्रभु ने चंगाई दी, संतान दी, नौकरी दी, बिजनेस चला दिया, शादी हो गई, तो सबसे पहले तो उपकार को बहुत दूर की बातें, परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। कहते समय नहीं है अब हम पे। यहाँ वचन निकल लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और से किसी उपकार को ना भूलना। किसी उपकार को ना भूलना। याद रखो, जब हम प्रभु को नहीं मानते थे तो कितनी कष्ट में, परेशानी में थे। आज भी अगर परेशानी में है, कष्ट में हो, तो उन उपकारों को याद करो जो प्रभु ने हमारा और आपके लिए करे। याद करो उन गवाहियों को। ऐसा हर जीवन में पल आता है जब प्रभु हम सब पे उपकार करता है। आपको विश्वास में गिरने में, आपको आप विश्वास से मजाक देने लगेगी, लेकिन जब भी अब आप विश्वास से बनो, जब भी आप विश्वास से गिरो, तो हमेशा उपकारों को याद रखो। आप कुछ मांगोगे नहीं, बल्कि आपके आंसू आ जाएंगे कि वाकई मेरे परमेश्वर ने मेरे यीशु मसीह इतने उपकार करे। और मैं धमकी देता हूँ, धमकी दे देती हूँ कि मेरा पति नहीं बदला, छोड़ दूंगी, मेरे बच्चे नहीं सुधरे, मैं छोड़ दूंगी, मैं छोड़ दूंगा परमेश्वर को, चर्च नहीं जाऊंगा। क्या आपको एक बात पता है, डॉक्टर से अगर पेशेंट लड़े या पेशेंट डॉक्टर लड़े, तो नुकसान डॉक्टर का नहीं है, पेशेंट का ही होता है। हम प्रभु से लड़के कौन सा अपना फ़ायदा कर लेंगे? नुकसान ही हमें होगा और शैतान का फ़ायदा होगा। क्या लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर में जिंदगी दी है। अरे आज दुख है, कल हटाएगा भी सही। जिसने दुख दिया है वो हटाने वाला भी है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 116 भजन संहिता 116 की 12 आयत। क्या लिखा है,
यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए उनका बदला मैं क्या दूं। क्या आप बदला दे सकते हैं परमेश्वर को? हम तो बस ताने मारते हैं ना, प्रभु मेरा ये काम कर दे, प्रभु मेरा वो काम कर दे। कभी आपने कुछ देने की कोशिश करी है? अरे देना है तो दो, परमेश्वर को बदल के दिखाओ अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई होगी जब हम और आप बदल जाते हैं, जब हम और आप परमेश्वर में आ जाते हैं। क्या लिखा है? यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए उनका बदला मैं कैसे दूं? क्या दूं मैं उसको बदला? अरे अपने प्राण भी दे देंगे, वो भी उसी के तो है। क्या दे सकते हो? एक समय तो हम दे नहीं सकते। वादे हम बहुत करते हैं, मुंह के बड़बड़े आ रहा, तो ये कभी धन्यवाद करा है? कभी उनके उसको उपकार को धन्यवाद करा है? नहीं करा। बहुत हम बड़बड़ाते हैं अपनी कंडीशन को देखकर। ठीक है, इंसान है, दर्द होता है तो दुख भी निकलेगा, है ना। लेकिन वचन एक चीज़ लिखी है वचन पे, विलाप गीत 3 उसका 26 अध्याय व 26 वचन, विलाप गीत 3 का 26, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है। आप जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर जानता है, वो निकालेगा आपको। इसी का ही वचन है 28 पढ़ूंगा, 3 के 28, वह ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने ही ये बोझ डाला है। वे अपना मुख धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। धूल में से भी परमेश्वर आशा निकाल लेता है। निराश मत हो मेरी बहन, आपका पति बदलेंगे, आपकी पत्नी बदलेगी, आपका परिवार बदलेगा। आप जिस कंडीशन में जी रहे हो, परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला है। लेकिन उसके उपकार को तो याद करो, परमेश्वर ने कितने बड़े उपकार दिए। और यहाँ भी एक चीज़ और लिखी है 55वां वचन में, हे यहोवा गहरे गड्ढे में से मैंने तुझको प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी। जो दुहाई थी कि मैं चिल्लाता हूँ उसमें कान ना फेर। परमेश्वर सुनने वाला है। आप किसी भी गड्ढे में हो, परमेश्वर सुनने वाला है। ये तो उसके उपकार है कि हमें वो पाप के अनुसार बदला नहीं देता, हमें क्षमा करता है, हमें दया करता है, हमें अनुग्रह करता है। मनुष्य ही हैं जो अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते। उतावली में बहुत वादे कर देंगे जी, चर्चाएंगे जी, बहुत वादे, लेकिन एक भी पूरे नहीं कर सकते। चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, मैं भी अपने आप को गिनता हूँ। और डर लगता है कि परमेश्वर तेरे उपकार को भूल ना जाए। हम पाप को तो नहीं भूल पाते, अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं भूल पाते, बॉयफ्रेंड को तो नहीं भूल पाते, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके उपकार भूल जाते हैं। फिल्म के गाने याद दिलवा लो तो अभी आपको याद आ जाएंगे तुरंत। क्लिंटन बसते आपको पता चल जाएगा ये उस फिल्म का गाना, इसमें ये हीरो था, उसमें डायरेक्टर ये था। लेकिन उसके उपकार भूल गए, परमेश्वर को भूल गए। यशाया यशाया 63 अध्याय का 7वां वचन, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणा में कामों का वर्णन और उसके गुणगान करूँगा। फिर से पढ़ेंगे, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात यानी कि हम सबका, इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, बहुत भलाई की है। 2020 करुणा काल में गया, परमेश्वर में जिंदा रखा, सही सलामत रखा। परमेश्वर की दया हम पे बनी रही, उसका अनुग्रह बना रहा। हम और आप प्रार्थना में लवलीन रहे, नाइट प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा कितनी प्रार्थना रहे। परमेश्वर ने चर्च को टूटने नहीं दिया, परमेश्वर ने इस ग्रुप को टूटने नहीं दिया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को टूटने नहीं दिया। हम एकजुट होते चले गए, आत्मीय उन्नति बढ़ते चले गए। कितनी भलाई करी, संकट आया, उद्रव आया, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर का हाथ हम पर रखा गया। और आप कहते हैं परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर है मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह का उपकार मत भूलना। उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुणवाद करूंगा। क्या आपने करा? परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर के प्रचार करो, नेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, घर जाके, गली जाके, जैसा भी हो सके
उसके कामों का वर्णन करो, उसके उपकारों को बताओ, गवाही बताओ। तभी तो बोलते हैं गवाही बताना, गवाही यानी कि उसके उपकारों को बताना। परमेश्वर में आत्मिक जीवन का मतलब है कि परमेश्वर के उपकार कभी मत भूलो। जो परमेश्वर के उपकार भूल गया वो प्रभु को भूल गया, वो परमेश्वर को भूल गया। मेरे अजीजों, देखो दिक्कत परेशानी का सामना मैं भी करता हूँ, लेकिन जब भी मैं दिक्कत परेशानी का सामना करता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसके उपकार मेरे आगे आगे आते हैं। और मैं जब उसके उपकार को याद करता हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। आप निराशा में हो, परेशानी में हो, अपने घर को देखकर, परिवार को देखकर, काम को देखकर, नौकरी को देखकर ताने हो रहे, ताने सुन रहे हो, आप पे दोष लगाए जा रहे हैं, आपको कलंकित किया जा रहा है, लज्जित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास खड़ा है, उसके उपकारों को याद करो। आप कहोगे भाई मेरे जीवन में कोई उपकार नहीं। ऐसा कहने वाले कौन हैं जो ये कहेंगे कि मेरे जीवन में उपकार नहीं, या मैं अभी तक परमेश्वर का उपकार नहीं देख पाया? ऐसा कोई है कहने वाला? तो सुनो आज ये वचन कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है कि परमेश्वर ने उपकार ना करा। मैं कहता हूं पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिसे परमेश्वर ने उपकार ना करा, चाहे वो मसीह को मानने वाला चाहे गैर मसीह हो। क्या लिख, कौन सा वचन है ये? यूहन्ना 3:16। आपको मुंह जवानी याद होगा, सबको याद है ना वचन? यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना सुंदर वचन दिया है। अब परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, ये उपकार नहीं है, ये ऐसा उपकार है सब कोई भी इसका मूल्य नहीं दे सकता। ये उपकार मेरे लिए, आपके लिए, आपकी पीढ़ी के लिए, पूरे वंश के लिए, आने शताब्दी के लिए, सबके लिए है। कितना प्रेम करता है परमेश्वर हमें और आपसे, और हम कहते हैं प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, प्रभु ने छोड़ दिया, या हम धमकी देते हैं कि हम चर्च छोड़ देंगे, प्रार्थना छोड़ देंगे। नहीं, इस उपकार को मत भूलना कभी भी। इसी उपकार ने मेरा जीवन बदला है। अगर यीशु मसीह मेरी लाइफ में ना आता तो मैं पाप की क्षमा कभी ना पाता। उसके लहू के द्वारा मैं यहाँ बैठा हूँ। मनुष्य कौन है जो हमें क्षमा करे? लेकिन मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वो मेरे रोगों को हटाने वाला है। यहाँ पे लिखा है मेरा अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे को दे नहीं दिया, कुर्बान कर दिया। कैसे कैसे ताड़ना पड़ी, कैसे कैसे अत्याचार हुए। हम एक पेन दूसरे को नहीं दे सकते, हमारी जान सूख जाएगी। अरे ये मेरा फेवरेट पेन है, अरे ये मेरे गिफ्ट मिला था, है ना, अरे ये मुझे उसने दिया था, ये मेरी यादगार है। नहीं, ये नहीं दे सकता, इसके पीछे मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ये नहीं दे सकता। मेरे और आपके पापों के लिए, बल्कि तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, उद्धार करता है, फिर भी एक मामूली इंसान बनकर कुर्बान हो गया। क्या ये उपकार आप भूल जाते हो? कौन कहता कि आप पर मेरे पे उपकार नहीं है परमेश्वर का? मैं तो मर जाऊंगा कि कभी नहीं कह सकता कि मेरे पे उपकार नहीं है। लेकिन हम, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया, और हम आप तो देने के लिए भी 20 बार सोचते हैं। अगर किसी से ऑफरिंग दान के लिए बोल दो, अरे वो तो लेते नहीं, अरे अगुवाई नहीं, अरे ये नहीं है, अरे हम अपने चर्च को देते। चंगाई के लिए कोई नहीं बोलेगा, उद्धार के लिए कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको बोल दे कि परमेश्वर की बेटा तुझे इस चर्च में प्रार्थना करा ली, उससे भी करानी है, वहाँ तो चंगाई मिलेगी, फिर कोई नहीं बोलेगा नहीं नहीं प्रभु मैं तो यहीं से प्रार्थना करवाऊंगी। लेकिन जब दान ऑफरिंग की बात आती है तो देने में पीछे हट जाते हैं। कसूर आपका नहीं, शैतान नहीं चाहता कि आपके घर में ब्लेसिंग आए। 10 बार सोचोगे दे या ना दे, और छुट्टी एक जवाब आएगा, पाशा जी हम अपने चर्च को देते। बहुत दुख होता है मुझे कोई ये कहता है तो। अरे परमेश्वर आपको ऐसा कर दे कि आप बोलो परमेश्वर से, प्रभु जब तूने इकलौता पुत्र दे दिया, हम क्या दे सकते? तूने तो जगत को दे दिया। अगर प्रभु आपको इस काबिल कर दे कि आप 50 चर्च की मदद करो तो कितने आशीषित होंगे आप,
कितने आशीषित होंगे आप। सोचा आपने कभी, ये सोचा है कभी आपने कि वाक्य में अगर मैं प्रभु से कहूं, प्रभु वाक्य में प्रभु से कह दे तो 50 चर्च की मदद करेगा और हर चर्च में अच्छा दान देगा, तो मैं तो आशीषित हो गया। फिर तो क्या आपको आशीषित नहीं होना? फिर क्यों डरते हो? आप ये सोचते हो, डर इसलिए आता है कि आप एक पास्टर को दे रहे हो, आप एक इंसान को दे रहे हो, आप एक चर्च में दे रहे हो। जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि इसका प्रतिफल मेरा परमेश्वर दे रहा है, मेरे बाइबल की मैं आज्ञा मान रहा हूँ, उसी दिन आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नहीं छोड़ा, पूरे जगत के लिए दे दिया। हम और आप तो 10 बार सोचते हैं, सोचते नहीं, देते भी नहीं है कई लोग तो। और लेकिन उद्धारकर्ता के लिए सब एक बराबर है। परमेश्वर ने निछावर कर दिया अपने इकलौते पुत्र को, नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के लिए भेजा है परमेश्वर ने। मेरा अजीजों, आज भी समय है हम और आप पे, बदल जाए हम और आप, चेंज करें अपने आप को। मसीह जीवन में आने का मतलब ये नहीं है, चिन्ह देख ली चमत्कार के, मसीह जीवन में आने का मतलब है कि परमेश्वर हमें और आपको बदले और हम बदले परमेश्वर के लिए, हमारे कामों से जाने। शुरू की जो वचन मैंने पूरा किया था, भजन से 103 से स्टार्ट किया था, वही मैं दोबारा पढ़ूंगा। देखिए परमेश्वर का जब उपकार नहीं भूलते तो क्या होता है। मैं यहाँ तक क्यों पहुँचा? क्योंकि मेरे जीवन में जो उपकार है मैं कभी नहीं भूलता। और जो परमेश्वर को उपकार नहीं भूलेगा वो परमेश्वर को नहीं भूलेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं भूलेगा, और वो चुपका रहेगा प्रभु यीशु मसीह से, और उसके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। परमेश्वर की आत्मिक उन्नति बढ़ता रहेगा। जो उपकारों को भूल गया, एहसानों को भूल गया, वो कहीं का नहीं रहा। क्या लिखा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकार को न भूलना। अब उपकार गिनो, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अधर्म को क्षमा, यीशु मसीह भेज के प्रभु ने हमको माफ़ करा। वही रोगों को चंगा करता है, उसके कोड़े कारण से हम चंगे होते हैं। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यह वह सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। इतना करता है प्रभु हमारे लिए, ये उपकार है उसके। और हम और आप पीछे हट जाते हैं, हम और आप कुछ नहीं कर पाते। अरे हम अपनी जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, अपने चाल चलन से परमेश्वर की महिमा करें। आइए वचन पे प्रजन पे आशीष दे। तो याद रखना, जो भी निराश है, परेशान है, परमेश्वर उस उपकारों को आपको याद दिलाए जो परमेश्वर आपके जीवन में करे। कितने उपकार करे, आपको बल मिलेगा। और जो कहता है उपकार नहीं है, वो यीशु मसीह के क्रूस को देखे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहोगे वाक्य में ये उपकार तो सबसे उपकार बड़ा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और जितने यीशु चंगाई समझ जुड़े हुए हैं या जितने जुड़ना चाहते हैं, प्रभु उन सबको ब्लेस करे। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर आपको दे, मैं कहता हूँ बहुत ऐसे दे, आप भी दो। जो देगा वो पाएगा भी, फैसला आपका है। जब परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आप जरूर दें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता। वाक्य में तेरे उपकार तूने मेरे पे जो करे है पिता, और तूने जगत पे करे पिता, ये भूलने के लायक ही नहीं है पिता परमेश्वर। इंसान मिट्टी में मिल सकता है लेकिन तेरे उपकार नहीं भूल सकता पिता। हाँ मेरे पिता, इस राखक मिट्टी को तूने इस्तेमाल करा है, इस पिता परमेश्वर बेजान चीज को तूने पिता जान डाल दिया अपने वचन के अनुसार पिता। तूने पिता परमेश्वर बदल दिया है। हालेलुया पिता। और तेरा धन्यवाद करते, जैसे तूने मेरे जीवन में बदलाव लाया, वैसे हर एक भाई बहन के जीवन में पिता जो पाप में जी रहे, ओ पिता अंधकार में जी रहे, तकलीफ में जी रहे, बीमारी में जी रहे, कष्ट में जी रहे पिता, कर्ज में जी रहे, बेरोजगारी में जी रहे, निसंतान में जी रहे, शराब बंद में जी रहे, उनको आजाद कर यीशु मसीह के नाम से आजाद कर पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर पिता। सबकी मेंटली जो डिस्टर्ब है पिता, ओ चाहे वो बीमारी कोई सी भी है, वो रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो बहन रो रो के प्रार्थना
कर उसके आंसू पूछ दे पिता। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरा अनुग्रह बहुत है हमारे लिए, तेरे उपकार बहुत है पिता, कैसे भूले पिता। यीशु मसीह को आपने भेजकर जो उपकार कराए उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। धन्य हो आप, धन्य हो यीशु मसीह पिता, जिसके लहू के द्वारा तेरा दास यहाँ बैठा है पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने भाई बहन सुन रहे पिता, इनकी निराशा, इनकी पिता परमेश्वर उदासी बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर्ष और आनंद में। हालेलुया पिता परमेश्वर, ये पिता निराश है, हताश है, परेशान है, लेकिन तू पिता वचन के द्वारा आनंद से भर दे, इनको खुशियां से भर दे पिता, इनके आंसू को हटा दे पिता। और तू ऐसा कर रहा है पिता प्रभु जी। इस प्रार्थना को देखने के बाद इनके जीवन में आनंद आए, खुशियां आए पिता, ये एंजॉय करे तेरे पिता परमेश्वर आनंद को प्रभु जी। पिता तू उनकी लाइफ में पिता, जो उपकार उन्होंने करे, हाँ सबको तूने उपकार याद दिला दिए। हाँ मेरे पिता, सब उपकार याद कर रहे हैं तेरे, और धन्यवाद कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि हमने अपने जुबान से तेरे चर्च छोड़ने की बात करी, भवन छोड़ने की बात की, तुझे छोड़ने की बात करी। क्षमा मांग रहे, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे पिता। और आज से पिता, ये तेरे लोग हैं पिता, तू उनका परमेश्वर है पिता, तू उनका पिता है हम सबका। हालेलुया पिता प्रभु जी, जिनके काम रुके हुए काम पूरे हो जाए पिता। ओ पिता, जो पिता परमेश्वर बाहर जाने की फिराक में है पिता, वो बाहर जा पाए पिता, उनकी नौकरी से निवाज पिता परमेश्वर। वो घर के जितने मेंबर है पिता, सबके साथ तो प्रभु जी पिता, कोई पाप में बुरे बंधन में है तो हटा दे उनको पिता, उस बंधन से छुटकारा दे दे पिता। इनकी प्रार्थना निवेदन की गवाही में तब्दील हो जाओ, गवाही देने पाए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक को जन को पिता तेरा मैं सौंपता हूँ, सबकी प्रार्थना सुन पिता, एक एक जन की प्रार्थना सुन के गवाही आने पाए। हालेलुया पिता प्रभु जी, तेरे दास के लिए ये लोग करते हैं पिता। हाँ मेरे पिता, उपहार भेजते पिता, गिफ्ट भेजते पिता, तो उनके जीवन में तू आज उपहार दे पिता, ये तेरी यीशु चंगाई सभा में मदद करते पिता, आर्थिक तंगी से हटने के लिए पिता पर दान भेजते, तो उनकी आर्थिक तंगी हटा दे यीशु मसीह के नाम। इनके जीवन से पिता कर्ज हटा दे पिता, नौकरी की ब्लेसिंग दे, बिजनेस की ब्लेसिंग दे पिता, इनके खत्ते भर जाए, बैंक भर जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से तेरे दास के लिए कराए, तेरे भवन के लिए कराए पिता। अपने वादे को पूरा कर, जो मिला कि 3:10 में लिखा है कि आकाश के झोंके तो खोल देता है, खोल दे इनके लिए पिता। इनका पैसा दवाई में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में ना जाने पाए पिता। टूटे हुए घर को बना दे, बीमार को चंगाई कर दे। और मेरे पिता परमेश्वर, शैतान बदुरे बुरे सब पर रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के बाद गवाही इनकी आने पाए, उसकी उदासी हटा दें सबकी पिता। जो खो गए उनको मिला, जो टूट गए हैं पिता, विश्वास में उनको मजबूत कर, आत्मिक रूप में मजबूत कर। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते पिता। आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते, इस पूरे महीने को पिता, जाते साल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आनंद के साथ जाए, और जब प्रवेश करे तो प्रभु जी बदल के हुए प्रवेश करे, बदल जाए हम पिता, ताकि तेरे उपकार को कभी ना भूल पाए। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते, हमने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीषित करे मेरे भाई मेरे बहनों। याद रखना, परमेश्वर महान है, उसके उपकार को मत भूलना, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ये मेरी प्रार्थना है। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। जो भी अपनी खुशी दे देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको आशीषित कर दे, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाह तो। सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, प्रभु आपको आशीष दे। जय